स्वागत है तुम्हारा इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैंने तुमसे कुछ टाइम पहले बोला था कि मैं मोरो आर्क की, जिसका रियल नेम है गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क, उसकी मांग एक्सप्लेनेशन कवर करूंगा। तो हियर इज दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मोरो आर्क के कुछ चैप्टर्स जो हमें बताए गए हैं आफ्टर टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट उससे पहले अगर तुम्हारे पास ये वीडियो आई है बिना सब्सक्राइब करे हुए तो तुम आगे के पार्ट्स कैसे देखोगे यार, क्या पता तुम पे आगे के पार्ट्स ना रिसीव हो। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम आगे के पार्ट्स भी देख पाओ। और बिना किसी फर्दर डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक भी करके जाना और जैसे कि मैंने बोला सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि तुम्हें मेरे अगले आने वाले पार्ट्स का और भी ज्यादा फन कंटेंट जो मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ वो तुम्हें मिले। और हाँ, जरूर जाकर इस वीडियो के बाद मेरे और चैनल का और कंटेंट भी चेकआउट करना, क्योंकि अगर तुम्हें एनिमे वगैरह पसंद है तो तुम्हें वो बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो अभी तो हमारा मेन पार्ट जो है मोरो आर्क की मांगा एक्सप्लेनेशन उसे स्टार्ट करते हैं। सो मांगा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गोकू आता है वेजिटा के घर के ऊपर और उसके बाद वो लोग टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। उसके बाद उन्हें बुल्मा बुलाती है और उन्हें बताती है कि जो मिस्टर शेटन है उनको हेल्प चाहिए, क्योंकि कोई तो बू को किडनैप करके लेके जा रहा है। और वहां पे वो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से पहुंचता है गोकू, और वेजिटा वहां पे फ्लाई करके पहुंचता है। और एक मजे की बात बताऊं कि गोकू की ट्रांसमिशन शायद उतनी ही फास्ट है जितना शायद वेजिटा की फ्लाइंग, क्योंकि पैनल के अंदर जिस टाइम पर गोकू उस वहां पे पहुंचता है, मतलब मिस्टर शेटन के घर पे जब गोकू पहुंचता है उसी टाइम पर वेजिटा भी उसके 1-2 सेकंड बाद वहां पे पहुंच जाता है। सो या दैट्स प्रिंस ऑफ ऑल साइंस। तो चलो आगे बढ़ते हैं मांगा की तरफ। तो उसमें ये जब वहां पहुंच जाते हैं गोकू और वेजिटा, उसके बाद वो देखते हैं कि कुछ लोग बू को किडनैप करके लेके जा रहे हैं और बू यहाँ पे भी सो ही रहा है, क्योंकि बू को कुछ पता ही नहीं उसके आगे क्या हो रहा है। मतलब कुंभकर्ण ही है, खाता भी रहता है और सोता भी रहता है, बट या ही इज गुड नाउ। तो हाँ, हमने देखा कि वो सो रहा है और फिर गोकू जाता है और कुछ बंदों को पेल देता है। और फिर एक बंदा आता है जिसका नाम हमें अभी रिवील नहीं हुआ है, और वो बंदा आता है गोकू के पीछे जाता है और उसके ऊपर एक गन से एक लेजर शूट कर देता है, जिसकी वजह से गोकू बेहोश हो जाता है। और उसकी स्पीड इतनी थी कि जैसे ही ये बात हुई जस्ट इंस्टेंटली वो गया वेजिटा के पीछे और उसने वेजिटा के साथ भी यही करा। उसके बाद वो लोग उठते हैं गोकू और वेजिटा सीधा जब वो होते हैं उस बंदे की शिप के अंदर, और फिर उन्हें उठते ही दिखता है जैको। अब जैको तुम्हें पता होगा कौन है, वो गैलेक्टिक पेट्रोल वाला बंदा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी में आगे ये है कि उन्हें मिलता है जैको और फिर वो देखते हैं उस बंदे को जिसने उसके पीछे वो लेजर चलाई, और फिर हमें नाम पता चलता है कि उसका नाम मीरस है। और वो गोकू और वेजिटा से सॉरी बोलता है कि उसने कितना रफ बिहेवियर करा उनके साथ, बट उसने बोला कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। फिर गोकू और वेजिटा ने पूछा कि तुम यहाँ पे बू को क्यों लेकर आए हो, तुम्हारा बू से क्या काम है। तो फिर वो बोलते हैं कि एक्चुअली हमें यहाँ पे एक विलन को पकड़ना है जो प्रिजन से फरार हो चुका है। फिर वो बोलता है गोकू, बट बू को ही क्यों पकड़ना है तुम्हें। फिर वो एक फ्लैशबैक दिखाता है कि 10 मिलियन साल पहले की बात है जब द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स थे जो उस विलन से लड़ रहे थे, जिसका नाम हमें अब तक तो रिवील नहीं है, तो बट मैं तुम्हें आगे बता दूंगा जब उसका नाम रिवील होगा। सो ये बताते हैं कि जब वो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स उस बंदे से लड़ रहे थे तो उस बंदे का मैजिक लेवल इतना था कि उसे पूरी अर्थ पर कोई भी नहीं हरा सकता था, एंड ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को भी उसे हराने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी। बट फिर भी वो जो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स होते हैं वो फाइनली उस बंदे को हरा देते हैं जो हमारी इस मांगा का, मतलब इस आर्क का मेन विलन है। तो उसको हराने के बाद वो फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर वो बताता है बू, मतलब वेजिटा पूछता है कि बट इस सब का बू से क्या लेना देना। फिर मीरस बोलता है कि जो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स थे उसे बू ने एब्जॉर्ब कर लिया था। तो गोकू बोलता है कि वेजिटा क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी। फिर वेजिटा बोलता है नहीं, ये बात मुझे नहीं पता थी। बट फिर हमारे सेयंस और ये गैलेक्टिक पेट्रोल वाले कुछ बात करते हैं और उसके बाद वो लोग गोकू और वेजिटा को वो सूट पहनने को बोलते हैं, वो आर्मर पहनने को बोलते हैं जो यहाँ पे जैको भी पहन के रखता होगा, तुमने देखा होगा वो व्हाइट कलर का यहाँ पे कुछ आर्मर पहन के रखता है। तो वो उसे पहनने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे सूट्स, हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। वो बोलता है ओके कोई बात नहीं, बट तुम टेम्पररीली गैलेक्टिक पेट्रोल के अंदर हो तो तुम्हारे लिए एक सिग्नेचर जरूरी है कि हाँ तुम गैलेक्टिक पेट्रोल के अंदर हो। तो वो यहाँ पे उनके कपड़ों के ऊपर यहाँ पे वो गैलेक्टिक पेट्रोल का लोगो बना देते हैं। ये देखो ऐसा वाला लोगो ये इनके ऊपर बना देते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग, मतलब
जिसमें से उनका मेन नाम था पास्ता। पास्ता और उसके कुछ मतलब ग्रुप के मेंबर्स, वो लोग जेल से क्या एक किसी जगह से बहुत सारा सामान चुरा के भाग रहे हैं। वो लोग ये देखते हैं और उन्हें रोकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग गैलेक्टिक पेट्रोल हैं। तो फिर वो लोग जाते हैं और वहां पे पास्ता और उनके बंदों को रोक लेते हैं। बट वहीं पे पास्ता और उसके बंदे क्या करते हैं, वो लोग एक जगह डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो 3 कंटेनर था वो तो हमारे गैलेक्टिक पेट्रोल के पास जाती है, लेकिन जो एक कंटेनर था वो जाते हैं हमारे पास्ता और के पास। और वो लोग उस 3 कंटेनर को तो रोक लेते हैं और उसके बाद वो मीरज जाता है पास्ता और के सामने। बट यहाँ पे एक और प्लॉट ट्विस्ट कि जो ट्रेन उन चारों कंटेनरों को चला रही थी, उनमें से जो कंटेनर था जो पास्ता के साथ था वो उड़ के पास्ता और उसके मेंबर्स ले गए हैं। अब गोकू जाता है अपनी फ्लाइंग की एबिलिटी यूज करते हुए और उनकी खिड़की पे जाके चिपक जाता है और उन लोगों को रोक देता है। फिर वो लोग उन्हें अपनी शिप के अंदर बिठा के कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद वेजिटा बोलता है मीरस को कि क्या तुम उन्हें बहुत पहले ही कैप्चर नहीं कर सकते थे। फिर मीरस कुछ बहाना बनाते हुए बोलता है कि मैं उन्हें कैप्चर कर सकता था, बट मुझे उन बाकी 3 कंटेनर्स को भी रोकना था क्योंकि वो गिरने वाले थे। फिर वेजिटा बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद वो बोलता है वेजिटा कि क्या तुम मीरस को अकेले नहीं रोक सकते। वो बोलता है नहीं। तो गोकू बोलता है कि ऐसा क्यों है। फिर मीरस बोलता है क्योंकि उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। वो बोलता है उसकी पावर बढ़ती जा रही है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर गोकू अपनी अपनी टेक्निक को यूज करके मीरस की सेंस करने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उस डायरेक्शन की तरफ देख के, जो डायरेक्शन उसे जैको ने बताई थी, वो उस डायरेक्शन की तरफ देख के उसकी की सेंस करता है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा डर जाता है। क्योंकि वो और इसका रीजन वो बताता है वेजिटा को कि वो एक मैसिव अमाउंट ऑफ की थी जो सच में बहुत ज्यादा स्पूकी और स्कैरी थी और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज थी। मीरस बोलता है हाँ ये सच होगा क्योंकि उसे वो प्लैनेट एब्जॉर्ब करता है और प्लैनेट एब्जॉर्ब करने का मतलब वो इंसानों को भी खा जाता है। और यही रीजन है कि वो अब तक जिंदा है, क्योंकि उसने और भी सारे स्पीशीज, ह्यूमंस और भी बहुत लोगों की जानें ली हैं और अपनी लाइफ बढ़ाई है। उसके बाद वो लोग उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर वेजिटा पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता चला कि वो किस एरिया में जा रहा है। तो गोकू बोलता है हाँ मेरे को जितना याद है कि उस एरिया में है हमारा नया प्लेनेट नैमिक, जहाँ पे डेंडे भी है। तो ये बात सुनकर वो सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड दे जस्ट रश टुवर्ड्स प्लेनेट नैमिक। और वहां पे जैसे ही वो लोग जाते हैं वैसे ही वो लोग जाके बोलते हैं, मतलब वो वहां के किसी सीनियर सिटीजन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे एक प्रिजन से भागा हुआ प्रिजनर आने वाला है जो एक्चुअली काफी ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुनकर नैमिक का वो सिटीजन डर जाता है और तभी एंट्री होती है हमारे द प्लैनेट ईटर मोरो की। और उसके बाद जैसे ही वो आता है वो बिना कुछ बात करे अपने मैजिक को यूज करके अपने हाथ के अंदर एक मतलब बेबी नेमेकियन टेलीपोर्ट करवा देता है। और फिर उन्हें लगता है कि वो पक्का उसे खाने वाला होगा और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला होगा। तो तभी वेजिटा जाके उसे एक लात मार देता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। आफ्टर दिस वेजिटा बोलता है कि मैंने पहले ही बहुत सारे नेमेकियंस को परेशान करा है, बट अब मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ना मैं नेमेकियंस को परेशान करूंगा और ना मैं किसी को करने दूंगा। फिर वो गोकू को देख के बोलता है कि क्या करो प्लीज ये मुझे हैंडल करने दो, इससे मुझे फाइट करनी है। फिर वो उसे फाइट करने के लिए अपनी सुपर सेन येलो फॉर्म को एक्टिवेट करके उस पे पंचेस और किक्स बरसाता है, बट मोरो जस्ट इजीली डॉजेज इट। और उसके बाद मोरो अपना मैजिक यूज करके वेजिटा को उठा के पीछे वाली एक माउंटेन टाइप, एक लकड़ी टाइप थी, मतलब एक चट्टान टाइप थी बड़ी सी, उसके ऊपर वो उसे फेंक देता है। और मोरो को लगता है इससे उससे कुछ इफेक्ट तो पड़ा ही होगा, बट ना, हमारा सेयन, हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सेयन अपनी रेड फॉर्म के अंदर रेडी था और वो बोलता था कि शैल वी कंटिन्यू। फिर इसके बाद उनकी थोड़ी और फाइट हुई और फिर हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सेयन बोलता है कि मैंने इन गैलेक्टिक पेट्रोल वाले से तेरी बहुत तारीफ सुनी थी कि तू बहुत अच्छा है और कोई भी तेरे को हरा नहीं सकता। मेरे को तो तेरे से बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली कि तू कुछ नहीं कर सकता। फिर मोरो अपने ईगो पर आकर अपने कपड़े उतार देता है, मतलब उसने ऊपर एक शॉर्ट टाइप पहन रखी थी वो उतार देता है और अब वो थोड़ा लड़ने के लिए और अच्छे से रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे 42, 43 और 44 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे के चैप्टर्स की तरफ। इसके बाद मोरो एक बहुत बड़ा अटैक करता है प्लेनेट की एनर्जी को यूज करके और फिर वेजिटा बोलता है कि मोरो
तू तो इस जब से थक जाएगा, जैसे जैसे तू ये करते जाएगा वैसे वैसे तेरी पावर कम होती जाएगी और तू थकता जाएगा, तो मुझे बस तेरे अटैक्स को डॉज करते रहना है। और मैं बस यहाँ पे वेजिटा से इतना पूछना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रेटेजी आगे से बताता कौन है कि वो किस तरह से जीतने वाला है, कि सामने वाला बंदा पहले से रिकॉर्ड कर ले कि हाँ ये इस तरह से मुझे हरा के जीतेगा तो मैं मेरी स्ट्रेटेजी चेंज कर लूंगा। ऐसे कौन बताता है भाई। बट कोई नहीं, मोरो के पास इसका एक अलग सोल्यूशन है। मोरो बोलता है कि नहीं, जब तक ये प्लेनेट जिंदा है मैं तब तक तुमसे फाइट करता ही रहूंगा, क्योंकि वो इस प्लेनेट की एनर्जी को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर रहा था। इसको सुनकर वेजिटा शॉक, फिर उन दोनों की थोड़ी बहुत आगे फाइट होती है और वेजिटा उससे उसके इंटेंशन का पूछता है। मोरो बता देता है कि हाँ मेरे इंटेंशन है कि मुझे ड्रैगन बॉल को लेकर अपने आप को वापस यंग करना है। फिर हमारा वेजिटा बोलता है कि ठीक है लड़ते रहे मुझसे जब तक ऐसा नहीं होता था। फिर मोरो सोचता है कि ये करते करते तो मैं मेरे गोल पे फोकस ही नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो एक लंबे प्लेट्यू टाइप एरिया पर जाता है जहां पे खड़ा होके वो बहुत सारी लाइफ फोर्स खींच निकालता है और प्लेनेट डायनेमिक में से उसको छोटा करता है और अपने अंदर सक कर लेता है, जिससे उसके अंदर और एनर्जी आ जाती है। उसके बाद वो गोकू और वेजिटा पर हमले करता है और वेजिटा ट्राई करता है सुपर सैयन ब्लू टर्न होने का, बट वहीं पे शॉकिंग मूवमेंट वो नहीं टर्न हो पाता है क्योंकि मोरो प्लेनेट के साथ साथ उनकी भी एनर्जी सक कर रहा था, तो वो उसमें टर्न नहीं हो पाता है। वो लोग उससे फाइट करने का ट्राई करते हैं बट बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वेजिटा मोरो के ऊपर एक फाइनल फ्लैश डालता है, बट मोरो उसे भी सक कर लेता है जस्ट लाइक इट वाज अ च्यूइंग गम। वो उसे अपने अंदर सक कर लेता है और उसकी पूरी एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। फिर गोकू और वेजिटा उससे थोड़ा और लड़ने का ट्राई करते हैं, बट क्योंकि उनकी एनर्जी इज बीइंग सक्ड बाय मोरो तो वो बिल्कुल नहीं लड़ पाते हैं और उनकी हालत बहुत बुरी होती है और मोरो उन्हें इतनी गंदी तरह मारता है, इतनी गंदी तरह कि वो बेहोश हो जाते हैं। और फिर मोरो और उसका पार्टनर जो उससे उड़ाने में हेल्प कर रहा था अपनी शिप में बिठा के, वो निकल जाते हैं ड्रैगन बॉल्स की तलाश करने, क्योंकि वो थे नामिक प्लेनेट के ऊपर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा उठ रहे हैं 3 दिन बाद। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो गोकू और वेजिटा की देखभाल कर रहा था वो उन्हें बोलता है कि जो मोरो है वो हमारे 3 गांव खा चुका है, यानी उसे 3 ड्रैगन बॉल्स मिल चुकी हैं। और फिर वो बोलता है कि मोरो अब शायद अगले विलेज पर अटैक करने जाने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ नामिक के लोग आ रहे हैं जो मोरो को रोकने का ट्राई कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो लोग मोरो से बहुत गंदी तरह पिटते हैं। हाँ, दे ट्राई टू फाइट हिम, दे ट्राई टू स्टॉप हिम कि वो ड्रैगन बॉल ना लेके जाए, वो अपनी विश पूरी ना कर पाए, बट या दे वर नॉट एबल टू डू इट एंड मोरो उनको सबको बुरी तरह मार के वहां से वो ड्रैगन बॉल्स ले जाता है। और इसके बाद वो बंदा बहुत दुख में होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सीन जिसके अंदर मोरो और उसके असिस्टेंट ने 6 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर ली थी फाइनली, और फिर वो वापस हेड करने वाले थे, मतलब जाने वाले थे उस जगह पर जहां पर गोकू और वेजिटा हैं, क्योंकि वहां पर है फर्स्ट ड्रैगन बॉल और बाकी सारी उन्होंने कलेक्ट कर ली है 2nd to 7th तक। तो अब वो आने वाले हैं फर्स्ट ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करने के लिए। तो हमारे सेयन्स अपना अपना आर्मर पहन के रेडी हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। और जैसे ही वो आता है हमें दिखाया जाता है कि उसके जस्ट पीछे मीरस भी आ गया है जो उस पर अटैक करने का ट्राई कर रहा है। और उसके बाद जैको माजिन बू को नीचे गिरा देता है जमीन पर, क्योंकि और उसके बाद माजिन बू जाग जाता है। फिर माजिन बू देखता है उस मोरो को और इस चीज से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी भी उसके माइंड में थोड़ा बहुत तो उस लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का दिमाग है और उसे याद है कि मोरो कौन था। और वो अब लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के दिमाग से सोच रहा है और उसे याद है मोरो कौन है, तो वो मोरो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। और मोरो भी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि मोरो कैप्चर हुआ था सिर्फ उसी की वजह से। तो मोरो हो जाता है बहुत गुस्सा और वो भी हो जाता है फाइट के लिए बिल्कुल रेडी। और इस पॉइंट पर मीरस और हमारे सेयन्स साइड में खड़े होके सिर्फ देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों का फाइट इतनी परफेक्ट चल रही थी कि मोरो कुड नॉट इवन टच द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स और वी कैन से द माजिन बू, बिकॉज वो इस स्पीड में था और इतनी अच्छी एबिलिटी थी उसकी कि मोरो कितना भी अटैक कर ले, माजिन बू वॉज डॉजिंग इट जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा 47th चैप्टर,
जिसके आगे के चैप्टर्स मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं यहीं पर इसको क्लिफ हैंगर पर छोड़ता हूं। तो ये थी वो वीडियो जिसमें मैंने 42 से लेकर 47 चैप्टर्स तक सारे कवर कर लिए, और इसके आगे के चैप्टर्स मैं तुम्हें आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बताता रहूंगा। बट अभी के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम आगे आने वाले वीडियोस भी देख पाओ। After some time or a long time, we'll be back with another content video. But तब तक के लिए bye.